you in my Sri Hari classes। आज की इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस की हिंदी व्यू होती है कि एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक को सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विषम सममित अवयव किसे कहते हैं। विषम सममित अवयव किसे कहते हैं तो विषम सममित अवयव की अंग्रेजी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू मीन्स होता है विषम, सिमेट्रिक मीन्स होता है सममित और मैट्रिक्स मीन्स होता है अवयव। तो चलिए अब हम इस विषम सममित अवयव की डिफिनेशन को जान लेते हैं कि विषम सममित अवयव की डिफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन होती है एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि कंडीशन दी गई है, यदि हमारा ऐसा हो ए आई जे इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ए जे आई होगा कब, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा जब आई डज नॉट इक्वल टू जे। ये जो हमारा आई है यह अवयव के पंक्तियों की संख्या को दिखाता है और जो जे है वह पंक्तियों के वह अवयव के स्तंभों की संख्या को दिखाता है कि कोई अवयव किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है तो उसको आई और जे दिखाएंगे। तो ए आई जे इज इक्वल टू हमारा माइनस ए जे आई होगा कब होगा, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे, अर्थात जो पंक्ति की संख्या है वही स्तंभ की संख्या नहीं होनी चाहिए। तब क्या होगा हमारा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा और ए आई जे इज इक्वल टू हमारा जीरो कब होगा, जब आई इज इक्वल टू जे, अर्थात अवयव के पंक्ति की संख्या अवयव के स्तंभ की संख्या के बराबर होगी प्रत्येक आई और जे के लिए। कंडीशन है किसके लिए होना चाहिए, प्रत्येक आई और जे के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि अवयव ए का जो अवयव ए दिया गया था, अवयव ए का परिवर्त अवयव है इज इक्वल टू कितना होगा माइनस ए होगा, तो अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो अवयव ए हमारा क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो ये जो ए दिया रहेगा और ए का हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, अर्थात ए का परिवर्त अवयव निकालना है और इसका जो परिवर्त अवयव है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के जैसा होना चाहिए। यदि इस ए कंडीशन आ जाती है तो जो ए होगा अवयव ए दिया रहेगा वह हमारा विषम सममित अवयव होगा। तो चलिए अब हम इस पर एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं कि इसका एग्जाम्पल जब आप देख लेंगे तब आपको ये कंडीशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल को लिख दिया है। एग्जाम्पल में दिया गया है दिखाइए कि a इज इक्वल टू अवयव में अवयव लिखे गए हैं 0 2 -3 -2 0 7 3 -7 0 एक विषम सममित अवयव है। हमें दिखाना है कि a इज इक्वल टू अवयव में 0 2 -3 -2 0 7 3 -7 0 एक विषम सममित अवयव है। ध्यान दीजिए अब हम इस कंडीशन पर आते हैं। तो कंडीशन में क्या कह रहा था कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा, अर्थात यहाँ पे जो ये आई है आई दिखाता है रो को, रो की संख्या को। तो नंबर ऑफ रो आई क्या दिखाता है, नंबर ऑफ रो माने किसकी संख्या, पंक्ति की संख्या को दिखाता है और जो जे है ये दिखाता है स्तंभ की संख्या को, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम मीन्स क्या होता है, स्तंभ होता है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा, अर्थात जो स्तंभ है वो पहले आ जाएगा और पंक्ति क्या हो जाएगी बाहर अवयव की ए जे आई होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, अर्थात आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम इस अवयव में देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ए आई जे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो ए आई जे लिखा जा रहा है या किस लिए लिखा जा रहा है। तो ए आई जे का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिए जो ए है ये दिखाता है अवयव को, यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी सब क्या हम जितने भी अवयव लिखे सब ए हैं, लेकिन क्या है जो आई है दिखाता है कि अवयव किस पंक्ति में है और जे दिखाता है अवयव किस स्तंभ में है। यहाँ जो ये लिखा गया है ए इज इक्वल टू अवयव में 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 7 3 -7 0। तो देखेंगे हम, ध्यान दीजिए ये जो ऐसे लेटे लेटे हैं, मान लीजिए क्या है आपके लेटे या खड़े इस तरीके से लाइन में हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ये होगा हमारा R1, क्योंकि रो को पंक्ति कहते हैं। अब पंक्ति का पहला अक्षर किससे, रो है, पंक्ति की इंग्लिश रो है, रो का पहला अक्षर किससे, आर से है, इसलिए इसे किससे दिखाएंगे, R1 से। ये दूसरी पंक्ति है, इसे किससे दिखाएंगे हम, R2 से, और इसी तरीके से तीसरी पंक्ति से किससे दिखा देंगे हम, R3 से। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या ये जो है इसे स्तंभ कहते हैं या कॉलम कहते हैं। अब इसकी स्पेलिंग किससे स्तंभ की, कॉलम से किसकी है, सी से है, तो किससे दिखाएंगे, ये हमारा C1 हो जाएगा पहला स्तंभ, ये C2 दूसरा स्तंभ, और ये हमारा C3 अर्थात कौन सा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। अगर यहाँ पे हम ये लिखते हैं ए के स्थान पे लेते हैं किसको, 0 को, इस ए के स्थान किसके लेते हैं, 0 को, ये हम देखेंगे कि जो आई है, आई क्या है, पंक्ति की संख्या को दिखाता है, नंबर ऑफ रो को। तो 0 किस पंक्ति में है, तो 0 यहाँ पे R1 माने क्या पहली पंक्ति में है, और जे देखेंगे तो ये जो है इसका 0 का किस स्तंभ में है, ये 0 हमारा जो यहाँ से लिए हैं ये 0 हमारा किस स्तंभ में है, तो 0 हमारा पहले स्तंभ में है, तो क्या होगा 1 1। अर्थात अगर हम ए आई जे लेते हैं आई को जे के बराबर, तो यहाँ आई भी देख रहे हैं हम क्या है 1 है, और जे भी क्या है 1 है। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिलेगा, ए आई जे का मान 0 प्राप्त होगा। यहाँ ए आई जे का मान कितना प्राप्त हुआ, हमारा 0 प्राप्त हुआ इस कंडीशन के अनुसार। और हमें क्या ये देखेंगे अब ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ देखेंगे इस दूसरे को लेते हैं, यहाँ देखेंगे तो ए आई जे बराबर हम लिखेंगे, ये दूसरा जो अवयव है हमारा इसे लेंगे हम 2, और देखेंगे ये जो हमारा 2 है ये किसमें है, ये जो 2 हमारा है इसके लिए देखेंगे यहाँ जो 0 1 1 लिखे हैं इसको बल्कि हम यहाँ लिखते हैं कि A11 बराबर क्या होगा हमारा 0 होगा, अर्थात जो 0 है वह क्या है पहली पंक्ति में है और क्या है पहले स्तंभ में है। अर्थात यहाँ पे आई की संख्या 1 है, जे की संख्या भी क्या है 1 है। तो अगर आई और जे बराबर हो जाते हैं, आई बराबर जे, तो हमें क्या मिलेगा 0। और कह रहा है कि अगर ए आई जे जो है ए आई जे में अगर आई डज नॉट इक्वल टू जे है, अर्थात जो पंक्ति की संख्या है वही जो स्तंभ की संख्या न हो, अलग हो कोई, तो क्या होगा तब हमें माइनस ए जे आई प्राप्त होगा। यहाँ हम किसको लिए, आप 2 को लिए हैं, तो 2 किस जो है पंक्ति में है देखेंगे तो 2 हमारा क्या है, ये जो है पंक्ति किसमें है, पहली पंक्ति में है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे 2 है, 2 किस पंक्ति में है, तो ये दूसरी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति में है। 2 किस पंक्ति में है, तो पहली पंक्ति, देख ऊपर ही है ना, किस पंक्ति में, पहली पंक्ति में, तो 2 क्या है पहली पंक्ति में है। लेकिन जो इसका स्तंभ है कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तो लिखेंगे हम A12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हम देख रहे हैं तो जो आई की संख्या है, आई जो है वो 1 है, और जो 2 है वो कितना है, जो हमारा जे है, जे के स्थान पे कितना है हमारा 2 है, अर्थात आई डज नॉट इक्वल टू जे है। तब हमें क्या प्राप्त होगा, आई जो है आई का मान 1 हुआ, जे का मान 2 हुआ, तो आई क्या 0
जे के बराबर है नहीं है, क्योंकि आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस ए जे आई। क्या प्राप्त होगा इसका माइनस ए जे आई। अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो माइनस हमें क्या प्राप्त होगा ए जे आई, अर्थात ये पलट जाएगा। अब एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि कैसे किस तरीके से ये पलटता है। तो चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हम वीडियो को आगे जो है बढ़ाएंगे, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप यूट्यूब के इस वीडियो को रोक करके आप इस प्रश्न को जो है और जो लिखा गया उसको आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें थोड़ा सा जगह चाहिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इस प्रश्न का सलूशन करते हैं। गिवन दैट दिया है कि a इक्वल टू आव्यूह में 0 2 -3 -2 0 7 3 -7 और 0 अवयव दिए गए हैं। यहाँ हम देखेंगे हमारी क्या है पहली पंक्ति है R1 लिख दिया हमने, ये क्या है दूसरी पंक्ति है R2, तीसरी पंक्ति क्या लिख दिया हम R3। ये पहला स्तंभ है C1, दूसरा है तो C2 और तीसरा हमने क्या लिख दिया C3 को लिख दिया। अब हम इस आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह है A' ज्ञात करेंगे, तो A' इक्वल टू हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिए परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये जो हमारा स्तंभ पहला स्तंभ है इसे पहले रो के स्थान पर ले जाएंगे और जो पहली रो है उसे पहले स्तंभ के स्थान पर ले आएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ये स्तंभ C1 है खड़े खड़े इसके अवयव थक चुके हैं। C1 के जो अवयव हैं 0 -2 और 3 खड़े खड़े थक चुके हैं। अब इनको क्या कर दो निकाल, जिससे आराम करें। ये 0 -2 3 अभी खड़ा है, अब क्या हो जाएगा ये लेट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0 -2 और 3। ऐसे ये C2 वाले अवयव भी क्या खड़े खड़े थक चुके हैं, अब इनको भी लिखा दो, तो कितना हो जाएगा 2 0 2 0 और -7, तो 2 0 और -7। C3 के अवयव भी थक चुके हैं, इनको भी लिखा दो आराम करें, तो -3 7 0, यहाँ लिखेंगे -3 7 और 0। यहाँ से अब इस अवयव को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे तो जो क्या थे यहाँ पे R1 वाले थे पंक्ति वाले थे वो स्तंभ में चले आए, 0 2 -3 तो 0 2 -3 अब स्तंभ बन गया, अर्थात ये क्या हो गए पहला स्तंभ। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो दूसरी पंक्ति के थे -2 0 7 तो -2 0 और 7 अब क्या बन गए स्तंभ, अर्थात दूसरा स्तंभ C2। इसी तरीके से 3 -7 0 तो 3 -7 और 0 ये तीसरा स्तंभ बन गया C3। और जो स्तंभ थे C1 में क्या था 0 -2 3 0 -2 3 ये क्या बन गया हमारा R1 पहली पंक्ति। और इसी तरीके से 2 0 -7 तो 2 0 -7 ये बन गया हमारा दूसरी पंक्ति R2। और तीसरे स्तंभ का 3 7 0 तो -3 7 0 तो क्या बन गया ये अब -3 7 0 ये बन गया हमारा R3। कहने का अर्थ हमारा यही है कि जो क्या थे पंक्ति के अवयव थे वो स्तंभ के स्थान पे आ गए और जो स्तंभ के अवयव थे वे पंक्ति के स्थान पर चले गए। इस तरीके से A का परिवर्ताव्यूह हमें A' प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम कि -1 कॉमन लेने पर, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, अर्थात सभी से क्या ले लेंगे हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लेने पर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जब हम माइनस से कॉमन लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ये जो A' है इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया है, क्या लिया है -1, यहाँ पे आव्यूह में हो जाएगा ये -1 का गुणा 0 में होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। और -1 का गुणा यहाँ पे हम करेंगे इसमें -2 में, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा क्या हमारा प्लस, क्योंकि समान चिन्ह क्या होते हैं समान चिन्ह गुणा धनात्मक धन आ जाता है प्लस आ जाता है, तो माइनस और माइनस क्या हुआ हमारा प्लस हुआ। 1 का 2 में करेंगे तो 1 गुणे 2 क्या हो जाएगा हमारा 1 2 के 2 या 1 2 2 हो जाएगा। अब ये प्लस लिखने लिखे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे बोल कुछ नहीं क्या है प्लस है। अब यहाँ ध्यान दीजिए
ये माइनस यहाँ कुछ नहीं क्या है प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो 1 3 जा, ये हमारा हो जाएगा 3। और इस पे आते हैं तो माइनस से इस 1 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या होगा, पहले तो लिखेंगे हम माइनस, क्योंकि माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 2 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 का 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0, क्योंकि किसी का भी हम 0 में गुणा करते हैं 0 आता है। यहाँ माइनस गुणे माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 1 7 जा 7। अब हम प्लस लिखे कोई दिक्कत है नहीं, लिखे ना लिखे कोई समस्या नहीं है। अब इस -1 से गुणा करेंगे -3 में तो माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा क्या प्लस, प्लस लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 3 में तो 1 3 जा हो जाएगा हमारा 3, ये प्लस लिखे ना लिखे कोई समस्या नहीं है। और माइनस यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, -1 का करेंगे 7 1 7 जा 7 है। और यहाँ से -1 का करेंगे 0 में, -1 गुणे 0 कितना हो जाएगा हमारा 0। इस तरीके से इस आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने ए -1 कॉमन लिया, ए डैश इज इक्वल टू ये हुआ -1 और आव्यूह में अगर 0 2 -3 -2 0 और 7 3 -7 और 0। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो ए का मान कितना दिया गया है, ये भी कितना है 0 2 -3 0 2 -3 और फिर -2 0 और 7 तो -2 0 और 7 3 -7 और 0 3 -7 और 0। तो ये क्या लिख सकते हैं हम कि a डैश इज इक्वल टू यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यह a की तरह है इसके स्थान पर लिख सकते हैं a। तो a डैश इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा -a। तो कंडीशन यही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a डैश इज इक्वल टू -a हो तो आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यहाँ हम लिख देंगे इस प्रकार आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमारा क्या होता है सिद्ध हो जाता है। इस तरीके से जो आपका आव्यूह ए है वह विषम आव्यूह सिद्ध हो गया। कंडीशन के अनुसार क्या हो गया a डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने माइनस से लिख दिया। इस तरीके से यह जो आव्यूह ए दिया गया था एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसी पर हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड एग्जांपल लिखा है, तो आइए अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल पे दिया गया है, दिखाइए कि c इज इक्वल टू, चाहे हम a लिखें चाहे b लिखें चाहे c चाहे d लिखें, लेकिन आप जो क्या हमें लिखना ही चाहिए। तो दिखाइए कि c इज इक्वल टू 0 a माइनस b, आव्यूह में 0 a माइनस b माइनस a 0 c b माइनस c 0 एक विषम सममित आव्यूह है। इस क्वेश्चन को भी हमें सिद्ध करके दिखा देना है कि हमारा ये भी क्या है एक विषम सममित आव्यूह है। और ध्यान दीजिए जो डिफिनेशन पे हमने लिखा था वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह की बात हुई थी ना, ये हमारा क्या है वर्ग आव्यूह क्यों है कि ध्यान दीजिए एक वर्ग आव्यूह वह होता है जिसमें क्या पंक्तियों की संख्या R1, ये क्या है ये हमारा दूसरी पंक्ति R2 है, ये R1 ये R2 और क्या है हमारा R3 है। इसे देखेंगे तो क्या होगा बताइए, ये C1 होगा, ये क्या होगा हमारा C2 होगा और ये क्या होगा C3 होगा। अब आप कभी भूलेंगे नहीं किसे C1 और किसे R1 कहते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है वर्ग आव्यूह के लिए कि जो पंक्तियों की संख्या है वही स्तंभों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, अर्थात पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ कितनी पंक्तियां हैं 1 2 और 3, तो 3 पंक्ति हैं। और यहाँ पे जो स्तंभ है कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, अर्थात 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो जब पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो प्रश्न यही है, दिखाइए कि c इक्वल टू वर्ग आव्यूह में आव्यूह दिए गए 0 a माइनस b
माइनस ए जीरो सी, बी माइनस सी और जीरो एक विषम सममित अवयव है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप नोट करते जाइएगा वीडियो को रोक करके। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का हम सलूशन करेंगे। तो गिवन दैट दिया है कि ये ऐसा लिखा था और हमें दिखाना था कि ये क्या है, विषम सममित अवयव है। तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, इसे भी हम इरेज कर देते हैं, इसे भी क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अब यहाँ पे इस अवयव जो वर्ग अवयव सी दिया गया है, इसको हम सिद्ध करेंगे कि यह क्या है कि विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस C का परिवर्त अवयव है, जैसे यहाँ A डैश है, A का परिवर्त अवयव A डैश है, तो वैसे C का परिवर्त अवयव है C डैश हम ज्ञात करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे C डैश इज इक्वल टू, भैया ये सो रहे हैं, ये क्या है, बल्कि ये सो रहे हैं, इनको उठा दो, और ये जग रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, स्तंभ वाले थक चुके हैं खड़े खड़े, इनको क्या कर दो, सुला दो। तो 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए और बी। अब ये क्या गए, आराम करने के लिए गए, शिफ्ट चेंज हुई। अब जो सोए थे होगा कि कहाँ चले जाएंगे, ड्यूटी पे। अभी आपको दिखाएंगे हम कि कैसे ड्यूटी पे आते हैं। तो 0 माइनस ए और बी, 0 माइनस ए और बी, अभी स्तंभ में था, अब चला गया सोने। अब दूसरे स्तंभ पे आते हैं, तो ये भी ड्यूटी करते करते थक चुके हैं, इनको भी क्या कर दो, ले जाके भैया सुला दो। A0 माइनस सी कितना हो जाएगा, A0 माइनस सी। और तीसरे पे आते हैं, तो इसके अवयव भी जो है यहाँ खड़े खड़े थक चुके हैं, अब इनको भी क्या कर दो, सुला दो। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस बी सी और 0, तो माइनस बी सी और 0। अब हम ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पे जो C1 था, 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए और बी, ये बन गया भैया R1। ये क्या बन गया, R1। और जो था हमारा C2, A0 माइनस सी, तो A0 माइनस सी, अब ये बन गया हमारा R2। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा तीसरा था स्तंभ C3 माइनस बी सी और 0, तो माइनस बी सी और 0, ये हमारा क्या बन गया, R3 बन गया। और जो अब देखेंगे, जो सो रहे थे कैसे यहाँ आए हैं, तो सोने वाला R1 में कौन कौन था, 0 A माइनस बी, R1 वाला कहाँ चला है, स्तंभ में, 0 A माइनस बी। दूसरे पंक्ति में कौन कौन था, माइनस A0 C, अब माइनस A0 C ये किस में चला आया, स्तंभ में चला आया। तीसरे में कौन था, B माइनस C0, देखा हो गया B माइनस C और 0। इस तरीके से ये बन गया हमारा C1, और ये बन गया हमारा C2, और ये क्या बन गया हमारा C3 बन गया। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो पंक्तियां थी वो स्तंभ बन गई, और जो यहाँ स्तंभ थे वो पंक्तियां बनने गए। इसलिए हमने R1 R2 और R3 लिखा है, आपको लिखने की आवश्यकता इसको नहीं है, इसे लिखा जाए। अब ध्यान दीजिए, C डैश हमने प्राप्त कर लिया। अब जैसे कंडीशन थी कि ए के बाद ए डैश प्राप्त करेंगे, तो C के बाद हमने C डैश ज्ञात कर लिया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि माइनस ए यहाँ पे है के लिए, अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, माइनस सी। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ग अवयव के अंदर से माइनस ए कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, -1। क्या कॉमन लेंगे, -1। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, कि 1a है ना, 1b है ना, 1a है ना, ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, 1 0 है। इस तरीके से इसमें से हम क्या ले लेंगे, क्योंकि माइनस ए हमें ज्ञात करना है, या माइनस से यहाँ पे ज्ञात करना था ए के लिए, और यहाँ सी के लिए क्या ज्ञात कर लेंगे हम, -c। तो क्या करेंगे हम, इसमें से हम -1 को कॉमन करेंगे, यहाँ लिखेंगे -1 कॉमन लेने पर, -1 कॉमन लेने पर, कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, तो इसे हम चाहे उभयनिष्ठ लिखें, चाहे हम क्या लिख दें, कॉमन। यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम माइनस कॉमन ले लिए हैं। कॉमन लेने के बाद देखेंगे तो -1 कॉमन क्या लिए, -1 कॉमन लिए हैं, तो -1 का 0 में होगा गुणा, किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है तो 0 ही आता है, तो -1 का 0 में गुणा हो गया हमारा 0। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
प्लस लिखे न लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 1 का हम ए में करेंगे तो 1 का ए में करेंगे कितना जाएगा ए, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो वही आता है। 1 का करेंगे किसमें बी में, तो यहाँ पे जाने पहले तो यहाँ क्या है माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1 का बी में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस -1 का किसमें गुणा करेंगे ए में, तो माइनस यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कितना होगा हमारा माइनस, और 1 का ए में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस ए, यानी जी माइनस का यहाँ प्लस में हुआ माइनस, और 1 का हुआ ए में कितना हो गया हमारा ए, 1 का ए में 1 ए, और -1 का 0 में करेंगे तो -1 का 0 में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 0, और इस माइनस का माइनस में करेंगे तो माइनस में माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और 1 का सी में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1। अब नीचे चलते हैं हम, तो -1 का गुणा हम करेंगे माइनस बी में, तो माइनस और माइनस हुआ हमारा क्या हो गया प्लस हो गया। 1 का बी में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा बी, और इस -1 का गुणा करेंगे किसमें सी में, तो माइनस यहाँ पे यहाँ प्लस है तो माइनस में प्लस क्या हो जाएगा -1 का सी में वो कितना हो जाएगा हमारा सी। इसी तरीके से अब -1 का 0 में करेंगे तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करो 0 ही आता है, तो कितना -1 गुणे 0 कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे कि जो यहाँ पे अवयव लिखे गए हैं 0 a -b -a 0 और 1 प्लस b -c और 0, ये किसमें है इस c में है। ध्यान दीजिए इसका मिलान करते हैं तो 0 a -b 0 a -b। नीचे आते हैं दूसरी पंक्ति में तो -a 0 1, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बल्कि हमारा क्या था यहाँ पे सी था, ध्यान दीजिए माइनस यहाँ क्या था प्लस हुआ था, 1 का सी में कितना आया था यहाँ पे कितना आया था सी आया था, क्योंकि एक से किसी गुणा करते वही आता है। तो दूसरी पंक्ति में देखेंगे -a 0 सी, तो -a 0 और सी, और यहाँ पे देखेंगे तीसरी में तो b -c 0, यहाँ पे क्या b -c और 0। इस तरीके से जो इसमें अंदर अवयव हैं वो किसके बराबर हैं इस वर्गावयव c के, इस वर्गावयव के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस है ही और 1 लिखने की कोई समस्या नहीं है, क्या हो जाएगा -c इस अवयव के जो अवयव था उसके स्थान पे c बराबर ये वर्गावयव था, यहाँ पे c वर्ग की जगह पे इस जो वर्गावयव था उसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया c, और माइनस वाला हमने क्या लगा दिया माइनस, 1 का c गुणा होगा c ही आएगा। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो c डैश इज इक्वल टू कितना -c हमने लाया, तो इस प्रकार से कंडीशन के अनुसार जैसे परिभाषा थी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a डैश इज इक्वल टू -a हो तो अवयव एक विषम सममित अवयव कहलाता है। यदि a डैश इज इक्वल टू -a हो तो अवयव एक विषम सममित अवयव कहलाता है। यहाँ से ये हमारा क्या हो गया c डैश इज इक्वल टू कितना -c, c डैश इज इक्वल टू -c इसी के आकार का है, इसलिए हम कह देंगे जो अवयव c है वो हमारा एक विषम सममित अवयव है। इसलिए अवयव c एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित क्या है अवयव है। इस तरीके से हमारा यह प्रश्न भी सिद्ध हो गया। आशा करता हूं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा जिसे प्रेस करना है दबाना है आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा
कि सब्सक्राइब करने के बाद मैंने क्लास 12 की इंग्लिश के रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है। इसके अलावा पोइट्री के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मैंने पढ़ा रखा है। सब्सक्राइब करने के बाद वो सभी वीडियोज आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसके साथ है अभी तक मैंने ये चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस मिसावी होता है, पर अभी जितने वीडियो अपलोड कर रखे हैं उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को भी अगर नहीं देखेंगे तो आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वी मीट सून, थैंक्स।